कहानी की शुरुआत में हम अजय को देखते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी होता है और वैसे तो वो इंजीनियर होता है, लेकिन मुल्क में बढ़ रही बेरोजगारी और अच्छी जॉब न मिल पाने की वजह से उसे इस कंपनी में ही काम करके गुजारा करना पड़ता है। और साथ ही हर मिडिल क्लास नौजवान की तरह उसका भी सपना होता है कि वो खुद का बिजनेस करे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खुद का बिजनेस कर सके। और तो और यहाँ पहले ही गरीबी में आटा गीला होता है, क्योंकि उसके सर पर पहले ही 13 लाख का एजुकेशन लोन होता है और वो लोन की राशि अभी तक चुका नहीं पाया होता, और इसके लिए उसके पिता हर दिन उसे कोसते रहते हैं। अजय का एक और इंजीनियर दोस्त होता है, उसका नाम समीर होता है और वो भी एक प्राइवेट कंपनी में ही जॉब करता है। इसके अलावा उसे एस्ट्रोलॉजर्स पर बहुत भरोसा होता है। तभी एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका समीर को अपने घर बुलाती है ताकि वो उसके पिता से उसकी शादी की बात कर सके। इसके बाद समीर अपने मित्र अजय के साथ प्रियंका के घर जाता है, लेकिन उसी दिन वहाँ प्रियंका को देखने दूसरा लड़का भी आया होता है। और इसके बाद जैसे तैसे समीर प्रियंका को समझाने में लग जाता है। वो कहता है कि कुछ ही दिनों में मेरा प्रमोशन होने वाला है और उसके बाद में हमारी शादी की बात आपके पिताजी से करूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे डैड किसी भी हाल में हमारी शादी के लिए नहीं मानने वाले, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में बहुत छोटा एम्प्लॉय हूँ। और अब प्रियंका भी उसकी बात मान लेती है। यहाँ हम अजय को देखते हैं जो अपनी कंपनी में झूठ बोलकर कुछ दिनों की छुट्टियां ले रहा होता है और उसमें उसका दोस्त मदद भी करता है। और इसके बाद अजय उस शहर के भाव से 20 लाख रुपए लोन मांगता है और भाव उससे कहता है कि मुन्ना तुम फिक्र ना करो, इंतजाम हो जाएगा, लेकिन जरा समय लगेगा। एक बार गणपति विसर्जन हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें 20 लाख मिल जाएंगे। और इसके बाद से ही अजय भी गणपति विसर्जन के लिए मंडप बनाने में हेल्प करने में लग जाता है। और तो और अजय अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए रूम एडवांस में ही बुक कर लेता है। यहाँ समीर अपनी कंपनी में दिन रात मेहनत करने में लगा होता है, लेकिन जब उसके प्रमोशन का दिन आता है तो उसका बॉस समीर की जगह दूसरी लड़की का प्रमोशन कर देते हैं जो चाट चाट कर प्रमोट हुई होती है। और जले पर नमक तो तब लगता है जब उस लड़की का नाम भी प्रियंका होता है। इस वजह से समीर अपने बॉस पर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें बुरा भला कहकर वो कंपनी छोड़ देता है। इसके बाद समीर की गर्लफ्रेंड उसे बार बार कॉल करके पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे प्रमोशन का क्या हुआ और तुम कब आ रहे हो हमारी शादी की बात करने। और उसके बार बार फोन करने से समीर को गुस्सा आता है और वो अपना मोबाइल ही फेंक देता है। यहाँ अजय को भी गणपति विसर्जन के बाद भी पैसे नहीं मिल पाते और जिस वजह से उसका सपना भी चूर चूर हो जाता है। और यहाँ अजय के बॉस को भी खबर लग जाती है कि अजय बहाना बनाकर कंपनी के क्लाइंट चुरा रहा है और उसकी चुगली करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त होता है। इसके बाद अजय का बॉस भी उसे नौकरी से निकाल देता है और जब अजय निराश होकर घर आता है तो पाता है कि उसे देखने लड़की वाले आए होते हैं, लेकिन अजय उनके सामने ही कह देता है कि मेरी नौकरी चली गई है और मेरे पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है और तो और मेरे सर पर 13 लाख का एजुकेशन लोन भी है जिसे मैं अब तक चुका नहीं पाया हूँ, और अगर आपने शादी के लिए हाँ की तो मेरा बाप दहेज के पैसों से वो लोन चुका देगा। और अजय की ये हकीकत सुनकर लड़की वाले फौरन वहाँ से उठकर 9-11 हो जाते हैं, लेकिन उसकी ये हरकत देखकर उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और तो और वो उसे घर से ही बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वो दोनों टूटे हुए समीर और अजय अपना अपना गम बांटने लगते हैं और अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और वो दोनों ही अपनी लाइफ की परेशानियों के आगे घुटने टेक देते हैं और आत्महत्या करने का फैसला लेते हैं। इसके बाद वो दोनों किसी प्रेमी जोड़े की तरह आत्महत्या करने के मकसद से रेलवे के पुल पर चढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना आत्महत्या करना भी कोई आसान काम नहीं है, इसलिए वो जंप नहीं कर पाते। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों कहीं दूर जाकर मरेंगे और अब वो दोनों ही बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में टीसी उन दोनों को ही उतार देता है और वहाँ अंधेरे में उतरने के बाद कुछ कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक नदी के किनारे आकर छुप जाते हैं। और सुबह होते ही अजय वहाँ पास के झरने में ऐसे नहा रहा होता है मानो वो किसी पिकनिक पर आए हों। अब समीर अजय से कहता है कि सुबह 8 बजे मरने का शुभ मुहूर्त है, लेकिन अजय कहता है कि हमें भूखे पेट नहीं मरना चाहिए, चलो कुछ खा कर आते हैं। इसके बाद वो दोनों पास की ही एक दुकान पर जाकर नाश्ता करने लगते हैं। तभी वहाँ पप्पन खान आता है और वो उन्हें फौरन अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो उन्हें किसी शादी में आए हुए दूल्हे के दोस्त समझ रहा होता है जो शहर से आए हैं, और वो दोनों भी उसके साथ निकल पड़ते हैं। और वहीं अजय की मुलाकात एक झुमकी नाम की लड़की से होती है और उसे देखते ही अजय को पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है। और शादी में चल रहे नाच गाने के बीच समीर अजय को ऊपर लेकर जाता है और कहता है कि हम यहाँ मरने आए थे और हमें अब मरने के लिए निकलना चाहिए। इस पर अजय कहता है कि हम यहाँ मरने आए थे क्योंकि हमें टेंशन थी, लेकिन यहाँ हमें कितना सुकून मिल रहा है, देखो इन गाँव वालों को, ये कितना खुश है। और वो कहता है कि कुछ दिनों के लिए हमें यही ठहरना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी गाँव में एक किसान आत्महत्या कर लेता है। अब अजय और समीर उसे देखने जाते हैं और वहाँ किसान को
देखकर वो दोनों बहुत उदास होते हैं। अब वहीं उन्हें मालूम चलता है कि उस किसान ने बैंक से खेती के लिए लोन लिया था, लेकिन उसकी फसल बर्बाद होने के बाद बैंक वाले उसे बार बार टॉर्चर कर रहे थे और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और ये देखने के बाद वो दोनों पप्पन खान से अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं और वो कहते हैं कि हम दोनों ही कुछ दिन के लिए यहाँ ठहरना चाहते हैं। और पप्पन खान भी उनकी बात मान लेता है और साथ ही वो रहने के लिए उन्हें अपना घर दिखा देता है। और वहाँ उसकी दादी भी होती है जो बहुत क्यूट होती है और पप्पन खान उन दोनों को ही गाँव के किशन लाल के घर पर भैंस की देखरेख करने पर लगा देता है। और वहीं उसी गाँव में दुबे जी की बहुत बड़ी दुकान होती है और गाँव के लगभग सभी लोग सामान वहीं से खरीदते हैं। एक दिन अजय और समीर उसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात दोबारा झुमकी से होती है और अजय को पता चलता है कि वो झुमकी कोई और नहीं बल्कि दुबे जी की ही बेटी है। तभी गांव में मेला लगता है और गांव के लगभग सभी लोग मेला देखने जाते हैं, लेकिन वही मेले में बीचों बीच बैंक के वसूलीकर्ता किसान को मार रहे होते हैं। उसे देखकर समीर और अजय उन्हें छुड़ाते हैं। दरअसल उस किसान ने भी खेती के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन फसल अच्छी न होने के कारण अब वो कंगाल हो चुका था। वो किसान इतना गरीब होता है कि अब उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद बैंक के लोग उसे परेशान करते रहते हैं और इसी वजह से वहाँ के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। और इसके बाद समीर और अजय बैंक जाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि किसानों के साथ जबरदस्ती ना करें। इस पर मैनेजर कहता है कि उन्होंने लोन लिया है, चुकाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वो मैनेजर से कुछ दिनों की मोहलत मांगते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता और तभी उनके बीच झगड़ा होने लगता है। इसके बाद मैनेजर गाँव में आता है और सभी किसानों से कहता है कि अगले 6 महीनों में सारा लोन चुकाओ वरना सरकार तुम्हारी जमीनें जब्त कर लेगी। और गांव वाले जब उससे कुछ दिन का समय मांगते हैं तो वो कहता है कि तुम लोगों ने शहर से जो लड़के बुलाए हैं उन्हीं से हेल्प मांगो। और इस वजह से सभी गांव वाले समीर और अजय से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद समीर अजय से कहता है कि ये गांव वालों की समस्या है, हमें तो यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन अजय कहता है कि नहीं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए वरना ऐसे ही एक एक करके किसान आत्महत्या करता रहेगा। इस पर समीर गुस्से में अजय से कहता है कि तुमने तो शहर में पहले ही बहुत कुछ उखाड़ लिया है जो यहाँ उखाड़ने चले हो। अजय भी उससे गुस्से में कहता है कि जैसे तुमने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया हो। और उसके बाद ही उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और समीर वहाँ से चला आता है और अजय गांव वालों से कहता है कि हमारे पास 6 महीनों का टाइम बचा हुआ है और हम इसमें खेती कर सकते हैं। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हमसे तो फसल हुई नहीं, तुम तो शहर से आए हो, तुम्हें खेती के बारे में क्या पता है। इसके जवाब में अजय कहता है कि हम सब अगर एक साथ मिलकर खेती करें तो बेहतर होगा और अगर आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो यह संभव है। उनकी ये बात सुनकर गांव वाले कुछ देर सोचने लगते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद सभी एक एक करके मान जाते हैं। लेकिन अब उनकी नई समस्या यह होती है कि गांव के सभी लोग लगभग बुजुर्ग होते हैं जो खेती में मेहनत नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बाद झुमकी सभी महिलाओं को भी इकट्ठा करती है और सभी महिलाओं को भी खेती करने के लिए राजी करवाती है। और अब सब कुछ तैयार था, लेकिन खेती करने के लिए बीज चाहिए जो दुबे जी के पास थे। लेकिन दुबे जी तो एक नंबर के कंजूस थे। दुबे सभी गाँव वालों को डराता है और कहता है कि हमारे सर पर अभी बैंक का लोन है और अब खेती करने के लिए भी हमें कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी और इतने पैसे तुम लाओगे कहाँ से। तभी वहाँ समीर आता है और वो अपने साथ कुछ पैसे भी लेकर आया होता है और अजय उससे पूछता है कि तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो। तो समीर बताता है कि उसने ये पैसे अपने शादी के लिए बचा रखे थे और अब सब कुछ रेडी हो चुका होता है और गाँव के सभी लोग मिलकर खेती करने में लग जाते हैं। समीर और अजय भी उनकी खेती में हेल्प करते हैं और उन्हें नए नए एडवांस तरीके बताते हैं और अब देखते ही देखते बहुत अच्छी फसल तैयार हो चुकी होती है। इसके बाद सारी फसल कटने के बाद बेचने के लिए मंडी में जाते हैं, लेकिन उन्हें मंडी में सही दाम नहीं मिल रहा होता। वो लोग कहते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर जितना दाम दिया जा रहा है उतने में तो खेती का पैसा भी नहीं निकलने वाला, तो हम लोन कहाँ से चुकाएंगे। तभी समीर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो शहर जाकर ये बात प्रियंका के डैड से डिस्कस करता है, क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। समीर उनसे कहता है कि अगर आप हमसे डायरेक्ट माल लेते हैं तो हम दोनों को ही फायदा होगा, लेकिन प्रियंका के डैड कहते हैं कि मैं तुमसे माल सिर्फ एक ही शर्त पर खरीदूंगा, तुम्हें मेरी बेटी प्रियंका से शादी करनी होगी। और ये सुनकर वो सभी बहुत खुश होते हैं और सभी किसानों का माल प्रियंका के डैड सही दाम पर खरीद लेते हैं, जिससे किसानों को बेहद फायदा होता है। और इसके बाद समीर और अजय बहुत फेमस हो जाते हैं और इस वजह से अनु कपूर उन दोनों को अपने शो में इंटरव्यू के लिए बुलाता है और वहाँ पर अजय के माता पिता भी मौजूद होते हैं और उनका परिवार भी वहाँ एक हो जाता है। अब मूवी के आखिर में अजय कहता है कि अगर सभी किसान भाई एक होकर खेती करें तो हमारे देश की मिट्टी अभी भी सोना पैदा कर सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।